अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर में चेंज कढ़ाई बनने वाली है, स्ट्रीट फूड स्टाइल की, रेस्टोरेंट स्टाइल में। आज चेंज खाना बनेगा तो बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनने वाली है। ज़रूर आपने ट्राई करनी है, बल्कि जल्दी से इसे पकाने की तैयारी करें। इसको देखें, बनती तो रोज़ ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा टेस्ट चेंज कर लेना चाहिए। बिल्कुल बाहर की आपको रेस्टोरेंट का टेस्ट आएगा। तो इसका कलर आप चेक करें, मुनासिब सी इसकी ग्रेवी है, बहुत ड्राई नहीं है। रोटी नान के साथ इसको सर्व करें और इसका टेस्ट आप देखेंगे कि जी कितना ज़बरदस्त। बिल्कुल आपने यही कहना कि अच्छे किसी रेस्टोरेंट की ये कढ़ाई है और बहुत जल्दी बनने वाली है। बिल्कुल इसको टाइम नहीं लगने वाला। आपके गेस्ट भी खुश होंगे अगर आप उनको इसी स्टाइल में खिलाएं। मेरे कहने पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चले आएँ जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो घर में आम होते हैं, सब कुछ हो ही जाएगा इसमें, लेकिन टेस्ट आएगा मज़े का। चिकन लिया है मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन है मेरा, 1 किलो। किसी भी तरह के पीसेस आप ले लें, लेग पीसेस ले लें, चेस्ट पीस ले लें, मिक्स ले लें, कुछ भी। ये मेरे पास टमाटर है, 5-6 टमाटर, यहाँ 1 प्याली टमाटर। आप इसकी प्यूरी बना लें, पेस्ट बना लें इसको। उसके अलावा मेरे पास लहसुन है, उसका भी पेस्ट है, अदरक है, उसका भी पेस्ट है, प्याज है, उसका भी पेस्ट है। ये मोटा, ये सबका अपने पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मोटा धनिया है कुटा हुआ, रेड चिली है, नमक है, ब्लैक पेपर, हल्दी वगैरह। सिंपल मसाले, कुछ भी डिफरेंट नहीं है और झटपट बनने वाली है कढ़ाई। तो चले आएँ जी, चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और रखते हैं कढ़ाई को चूल्हे पे और उसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन देसी खानों में आपको पता है कि ऑयल नज़र ना आए तो फिर वो जी हम देसी लोगों को मज़ा नहीं आता खाने का, इसलिए ऑयल तो ऊपर ज़रूर नज़र आना चाहिए। तो 1 प्याली आप ऑयल की ले लें और इसमें हम करेंगे अपना चिकन फ्राई करेंगे। चिकन को कलर देंगे, उससे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें जाएगा लहसुन, 2 टेबलस्पून लहसुन, गार्लिक जाएगा 2 टेबलस्पून, जिंजर जाएगा 2 टेबलस्पून, अदरक 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून गार्लिक, जिंजर 4 टेबलस्पून बन गया। इसको करेंगे हल्का सा सौते करेंगे, इसको कलर आपने नहीं देना। ये बात आप याद रखें कि जब आपका अदरक लहसुन का पेस्ट जो आप डालते हैं तो वो अगर कलर देगा तो खाने का कलर टोटली चेंज होगा। इसलिए ध्यान किया करें, प्याज को ब्राउन करते, अदरक लहसुन को ब्राउन करते जिस हंडिया में नहीं करना वो मत करें, क्योंकि टेस्ट में टोटली डिफरेंस हो जाता है। इसलिए इसको हल्का सा सौटे करेंगे और इसमें हम अपना अदरक लहसुन के पेस्ट में डालेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। रेड आपने नहीं करना, हल्का सा भूनना है इसको। तो अब हम इसमें चिकन के पीसीज ऐड करेंगे, उनको हल्का सा कलर हमने देना है, ब्राउन भी नहीं करना उनको, जस्ट इनका हमने हल्का सा कलर चेंज करना है। थोड़ा सा जो वाइट वाइट सा कलर जैसे ही होगा, रेड नहीं करेंगे क्योंकि अदरक लहसुन भी रेड होगा, इसलिए हमने कोई चीज़ भी इसको ब्राउन या फ्राई नहीं करनी ज़्यादा से, जस्ट भूनना है। जैसे ही होगा इसमें कलर चेंज तो हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, इसको पेस्ट बना लिया है चॉपर में या ब्लेंडर में डाल के आप इसको, और इसको चिकन के साथ हम भूनेंगे। इसको भी हमने रेड नहीं करना, ये पानी छोड़ जाएगा। ये रेड वैसे भी जब पेस्ट डालेंगे तो पेस्ट वैसे भी रेड नहीं होता क्योंकि वो प्याज छोड़ जाता है, बेशक आप इसको ऑयल में भी डालें। तो इसको करेंगे फ्राई, अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्लिक, जिंजर, ऑनियन पेस्ट और चिकन के साथ। और इसी स्टेज में मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी नमक। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं हमेशा नमक पहले इसलिए डालती हूँ कि खाने का जो अक्सर ये होता है जब हम प्याज वगैरह टमाटर वगैरह यूज़ करते हैं ज़्यादा ग्रेवी के लिए तो वो मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। जब आप स्टार्टिंग में नमक डालते हैं तो वो कभी भी उसका टेस्ट जो है ना हंडिया में मीठा सा मिठास सी नहीं आती। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी हंडिया में कलर जो नमक है वो स्टार्टिंग में ही डाल दिया करें। अब ये पानी छोड़ चुका है तो इसी स्टेज में जाएगा जो टमाटर प्यूरी है हमारी। टमाटर का पेस्ट मैंने किया हुआ है, 4-5 टमाटर नॉर्मल साइज़ के लिए, उनको हमने पेस्ट बना लिया है इस तरह से ग्राइंड करके। कुछ कढ़ाई में साबुत जाती है, वो हर कढ़ाई का अपना एक स्टाइल होता है और टेस्ट में भी जो होता है डिफरेंस होता है, इसलिए थोड़ा चेंज करके होगी तो ये कढ़ाई। लेकिन कोई बलोची कढ़ाई होगी, सिंधी कढ़ाई होगी, पंजाबी कढ़ाई, सबकी अपनी है। ये मोटी कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून जाएगी।
और सूखा धनिया जाएगा, मोटा कूटा सूखा धनिया, पीसा नहीं मैंने डाला। और इसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून ही डालूँगी सूखा धनिया। अब इसमें जाएगी हल्दी, जाएगी 1/2 टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसका। अब इसको भूनेंगे। पहले हम अपने गोश्त को तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे जब तक ये अच्छे से गलेगा नहीं अंदर तक, हड्डी तक, क्योंकि घुला हुआ भी नहीं होना चाहिए लेकिन चिकन कच्चा भी, वो एक तो स्मेल भी आएगी उसका, फिर टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। ये हमारा जो चिकन है वो ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। मैं कैमरे से कट करके आपको दिखा रही हूँ। इसको अब हमने भूनना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपने। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहें तो हल्का सा इसमें पानी रहना चाहिए, लेकिन यह है कि इसकी बहुत ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती, कढ़ाई हमेशा ड्राई सी ही अच्छी लगती है। तो ये इस तरह से इसको हम भूनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट का स्टाइल आएगा आपको। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन इसलिए प्रेस करें कि कोई भी मेरी रेसिपी आएगी तो आपको फ़ौरन से स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि रेसिपी आई है। और बहुत मज़े की रेसिपीज़ मेरी आने वाली हैं, और कमेंट्स करके मुझे बताएं। अब ये देखें जी, ये इसका ऑयल छोड़ गया। इसमें मैं डालूँगी दही, 1/2 प्याली मैंने इसको दही फेंट के डालना है। मेरे कैमरे ने इसको मिस कर दिया, लेकिन जब ये मैं डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा, वो नज़र आएगा कि दही इसमें, ये देखें जी, थोड़ा सा वाइट वाइट सा आपको नज़र आ गया, लेकिन कैमरे ने जैसे मैंने थोड़ा सा कट किया तो वो मेरा दही का भी जो जिस स्टेज पे डाला है वो कट हो गया। आपने इसमें 1/2 प्याली दही डालना है। दही का बहुत अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। ग्रेवी में आता है एक अपना ही टेस्ट होता है, अगर नहीं है तो चलें फिर आप इसको मिक्स कर दें, लेकिन कोशिश करें कि ज़रूर डालें। हमारी कढ़ाई को हमने तेज़ आंच पे बिल्कुल इसको भून लिया, तैयार है। इसमें अदरक कटा जाएगा, सब्ज़ मिर्च जाएगी, साबुत सुरख मिर्च मैंने डाली है थोड़ा सा कलर अच्छा देने के लिए और टेस्ट देने के लिए। इसको अपने बिल्कुल अब तेज़ आंच पे, क्योंकि ये चिकन अच्छे से पक गया तो इसको मैं करूँगी, भूनूँगी तेज़ आंच पे। कभी भी आप होटलों में देखेंगे तो किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी ढाबे में या इस तरह के जब अब हम देखते हैं तो ये तेज़ आंच पे ही एंड में भूनते हैं, तो उसका बहुत अच्छा सा जो है ना लुक भी आती है। और ये बस अब रेडी हो गया, इसको हम डिश आउट करेंगे और करके आपको दिखाएंगे कि कितनी मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है। और ये इसका बिल्कुल ये जो छोड़ चुका है, और इसमें हम एंड में डालेंगे, इसमें मोटी कुटी मिर्च हम डालेंगे 1 टीस्पून आपने डालनी है, पिसी मिर्च नहीं डालनी क्योंकि वो उसका। और हमेशा एंड में डालें, गरम मसाला और ब्लैक पेपर आप एंड में डाला करें, क्योंकि उससे ये होता है कि कलर जो चेंज नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग में डालें तो टोटली कलर चेंज होता है। अब कढ़ाई का देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, रेड रेड सा कलर है। तो अब हम इसको तो ये रेडी है, डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बल्कि आज ही ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दे के बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें कि आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।